हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कांस्टेंट लर्नर्स। इस वीडियो में हम ये आउटपुट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे यूजिंग HTML एंड CSS। और इन दिस वीडियो हम लोग मैक्सिमम फोकस विल बी ऑन स्टाइलिंग द टेक्स्ट। ठीक है, अलग अलग स्टाइलिंग्स जो हम CSS में यूज़ कर सकते हैं टू स्टाइल द टेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू चेक आउट इन दिस वीडियो। ठीक है, नाउ यहाँ पे फर्स्ट लेट्स सी कि हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। सो फर्स्ट थिंग इज़, if you can see, the first thing is we have defined a background for our body. ठीक है, so we are going to give a background to our body. ठीक है, second thing is the border. हम अपने body को एक white border देने वाले हैं which is going to stretch across on all four sides. ठीक है, then third is I have defined a div. ठीक है, मैंने div tag के अंदर हेडिंग एंड 2 पैराग्राफ्स ऐड किए हैं। सो वी हैव टू स्टाइल द डिव। तो सबसे पहले डिव का बैकग्राउंड कलर जो कि मैंने वाइट चूज़ किया है, एंड द बॉर्डर अगेन आई वांट द बॉर्डर टू बी ब्लैक सॉलिड फॉर द डिव। ठीक है, सो अलॉन्ग विद दैट डिव में हम थोड़ी पैडिंग वगैरह भी ऐड करेंगे, मार्जिन पैडिंग वो सब भी ऐड करेंगे। दैट वी आर गोइंग टू सी व्हाइल वी कोड। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टाइलिंग दिस हेडिंग। ठीक है, तो सबसे पहला फर्स्ट थिंग इज द फॉन्ट फैमिली कि हमने कौन सा फॉन्ट यूज़ किया है। सो वी आर गोइंग टू लुक एट द फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी कि हम कैसे अपने चॉइस का फॉन्ट दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू सी हियर इज फॉन्ट का साइज। आप देखेंगे कि दिस इज मच बिगर दैन द रेगुलर font size जो available होता है when we use the H1 tag. So we have to change the font size over here. Then next thing that we have to see that it is in the center, है ना? So this H1 is in the center. So how do we align it in the center? That we have to see. Okay. Then next thing, अगर आप observe करने हैं तो ये थोड़ा स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट नहीं है फॉन्ट, इट इज़ अ लिटिल स्लाइडिंग, ओके, या स्लैंटिंग। तो इसे हम कहते हैं आइटैलिक्स। तो हम कैसे CSS यूज़ करके आइटैलिक्स स्टाइल दे सकते हैं अपने टेक्स्ट को, दैट वी हैव टू सी। एंड ऑल्सो आप ऑब्जर्व करेंगे जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, हर वर्ड का फर्स्ट अल्फ़ाबेट इज़ कैपिटल। ठीक है, तो हम कैसे इसको कैपिटलाइज करेंगे, दैट वी हैव टू सी। ठीक है, हर बार हम फर्स्ट अल्फ़ाबेट को कैसे कैपिटलाइज करेंगे, दैट वी हैव टू सी हियर। और अंडरलाइन, ये भी एक प्रॉपर्टी है कि हमने इसको कैसे डेकोरेट किया है विद एन अंडरलाइन, दैट वी हैव टू सी। एंड फाइनली अनदर इम्पॉर्टेंट वन इज़ द शैडो, कि हमने ये जो शैडो इफेक्ट क्रिएट किया है अपने टेक्स्ट के लिए वो हमने कैसे किया है। सो दीज थिंग्स वी हैव टू सी इन द हेडिंग। अब अगर आप पैराग्राफ में आएंगे, सो टू ऑब्जर्व बोथ ऑफ दीज पैराग्राफ्स, यहाँ पे जो हमारा पैराग्राफ है इट हैज़ अ वेरी फाइन फिनिश टू इट, बट ये जो पैराग्राफ है इट इज़ वेरी अनइवन। तो हम कैसे अपने पैराग्राफ को एक प्रॉपर फिनिश दे सकते हैं ऑन बोथ द साइड्स, दैट वी आर गोइंग टू सी। द नेक्स्ट थिंग एन इम्पॉर्टेंट वन इज दिस इज नोन एज द ड्रॉप कैप्स इफेक्ट, कि हम कैसे अपने फर्स्ट अल्फ़ाबेट को स्टाइल कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट वो बराबर जो टेक्स्ट है उसके साथ अकोमोडेट हो जाए, ओके, विदाउट लीविंग एनी वियर्ड स्पेसेस अराउंड इट। तो वो हम कैसे कर सकते हैं वो हम देखेंगे। देन 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो हमें यहाँ पे देखना है वो है वर्ड स्पेसिंग, मतलब वर्ड के बीच में हम जो ये जो स्पेस है 2 वर्ड्स के बीच में, इसे हम कैसे चेंज कर सकते हैं। देन वी हैव टू सी द लेटर स्पेसिंग, वेरी सिमिलर, बस 2 लेटर्स के बीच में, मतलब ये 2 अल्फ़ाबेट्स के बीच में हम स्पेस कैसे चेंज करेंगे। एंड लाइन हाइट, वी हैव टू लुक एट द लाइन हाइट प्रॉपर्टी, मतलब 2 लाइंस के बीच में, ये 2 लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये सेकेंड पैराग्राफ में आई हैव गिवन अ बैकग्राउंड टू दिस पैराग्राफ, बैकग्राउंड कलर, सो दैट वी हैव टू ऐड हियर। देन ये जो आपको दिख रहा है ना थोड़ा सा वाइट स्पेस बिफोर द पैराग्राफ स्टार्ट्स, दैट इज नोन एज इंडेंटेशन। तो हम ये जो इंडेंट है, टेक्स्ट इंडेंट, ये हम कैसे डालेंगे वो वी आर गोइंग टू सी। और यहाँ पे ये जो एक वर्ड है इसे हमने
पूरा अपर केस में लिखा है, ठीक है, बट द फॉन्ट साइज इज स्मॉल। तो हम ये अपर केस कैसे डालेंगे? बाय कीपिंग द फॉन्ट साइज एज गुड एज द रेस्ट ऑफ द फॉन्ट साइज, वो वी आर गोइंग टू सी हियर, ठीक है। So let's start with our HTML. As I told you, body के अंदर first thing that I have defined is a div, ठीक है। div acts as a container for my heading and paragraph. So H1 में I'm writing everything in small except for the CSS. So what are we doing? Styling text using CSS, ठीक है। अभी first alphabets को हम कैसे capitalize कर सकते हैं, that we are going to see using the CSS. Next that we need is a P tag. So I have this paragraph here that I'm going to use, and since this is the first paragraph and we have to style both the paragraphs differently, हमको दोनों paragraphs को differently style करना है, so I'm giving this a class of 1, ठीक है। and दूसरा paragraph भी हम लोग दे देते हैं, it's going to be the same, just that कि हम इसमें class दे देंगे 2, okay। let's save this and check the output। okay, so ये हमारा heading and 2 paragraphs are here, ठीक है। now सबसे पहले हम body को background color दे देते हैं, ठीक है। so let's start with body selector, margin 0, padding 0, okay, and background color. So I'm using a hexadecimal value here, 5EAB9B, 5EAB9B, and I'm also going to add the border. So as you know, I need a white border, solid, and I'm using border of 10 pixels because I want it to be a little thick. तो मैं 10 pixels की border ले रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी thick border चाहिए. Let's save this. Okay, तो ये background color भी आ गया and हमारी जो border है वो भी आ गई, ठीक है। नेक्स्ट अब हम जब div को स्टाइल करेंगे तो ये टेक्स्ट ऑटोमेटिकली उसके पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम div को स्टाइल कर लेते हैं। नाउ सबसे पहले div में मैं मार्जिन दे देती हूँ, ठीक है। मुझे क्योंकि जो मेरा div है आई वॉन्टेड टू बी अ लिटिल अवे फ्रॉम जो बॉडी का जो बॉर्डर है उससे मुझे थोड़ा दूर चाहिए। अब यहाँ पे मैं relative measurements यूज़ करूँगी, that is percentage, okay। relative measurements मतलब क्या होता है कि आप जो भी measurement दे रहे हो वो अपने parent का जो measurement है उसके हिसाब से उसका measurement adjust होता है। जब आप percentage में कोई भी measurement डालते हैं तो वो जो दूसरे elements है, जो उनके parent elements है, उनके measurement के हिसाब से वो अपने आप को adjust करते हैं। So this practice is very good in styling the websites, क्योंकि pixels is also a good thing। pixels आप यूज़ कर सकते हो, बट जो older browsers है उसमें रीसाइजिंग, फॉन्ट रीसाइज या टेक्स्ट रीसाइज करने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है विद पिक्सल्स। ऑल्सो जब आपको प्रिंट करना हो, जब यूज़र को या व्यूअर को कुछ प्रिंट करना है आपके वेबसाइट से और अगर आपने वहाँ पे मेजरमेंट्स पिक्सल्स में दी है तो जो प्रिंटेड आउटपुट जो आएगा इट विल बी a little different. The font sizing and all the other sizings are going to be a little different than जो आपने अपने वेबसाइट पे मेंशन की है। So percentage is very good, percentage EM is very good, EM is also a relative measurement। EM यूज़ करने से भी क्या होता है कि आपका जो पेरेंट एलिमेंट है उसके हिसाब से वो अपने जो मेजरमेंट्स है उन्हें मेजर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 10% की मार्जिन दे रही हूँ। I'm going to save a margin of 10% and see the output। okay, तो अब ये 10% की मार्जिन तो क्रिएट हो गई है। अब मैं यहाँ पे पहले div को बैकग्राउंड कलर एंड बॉर्डर दे देती हूँ, ठीक है। सो बैकग्राउंड कलर आई वांट टू बी वाइट और बॉर्डर मुझे चाहिए है ब्लैक कलर की। तो मैं यहाँ पे पिक्सल्स और परसेंटेज दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करूँगी। सो आई एम टेकिंग अ सॉलिड ब्लैक बॉर्डर ऑफ 2 पिक्सल्स, ठीक है। लेट्स सेव दिस। ओके, सो ये मेरा div स्टाइल हो गया, बट यहाँ पे अब ये जो डिस्टेंस दिख रहा है ना, आई थिंक कि ये कुछ थोड़ा सा ज़्यादा है। सो आई एम गोइंग टू रिड्यूस इट फ्रॉम 10% टू 8%, ठीक है। मैं उसे 8% कर दूंगी। प्लस यहाँ पे जो आपको ये टेक्स्ट दिख रहा है, ये देखिए बहुत ज़्यादा इट्स स्टिकिंग टू द एजेस, तो मुझे ऐसे नहीं चाहिए। सो आई एम गोइंग टू ऐड अ लिटिल पैडिंग हियर, ठीक है। तो
मैं इसे मार्जिन को पहले 8% कर देती हूँ, प्लस मैं यहाँ पे पैडिंग ऐड करूँगी इन परसेंटेज, ठीक है। तो आई एम एडिंग अ 5% पैडिंग। तो मेरे डिव के मेजरमेंट के हिसाब से ओके, नाउ 5% इज पैडिंग इज ओके एंड दिस 8% का मार्जिन इज ऑल्सो लुकिंग गुड, ठीक है। सो डिव इज डन नाउ। अब हम स्टाइल करेंगे इस हेडिंग को, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका फॉन्ट साइज चेंज करते हैं। सबसे पहले हम इसका फॉन्ट चेंज करते हैं, एक्चुअली फॉन्ट फैमिली, बट यहाँ पे जो फैमिली मैं यूज़ कर रही हूँ आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बिकॉज मैं एकदम बेसिक फॉन्ट फैमिली यूज़ कर रही हूँ। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर आप जब भी फॉन्ट चेंज करना चाहते हो या आप कोई फॉन्ट यूज़ करना चाहते हो तो आप मल्टीपल फॉन्ट नेम्स दे दो वहाँ पे, सो दैट अगर एक काम नहीं किया तो दूसरा काम करेगा, दूसरा नहीं किया तीसरा काम करेगा। और जो आप लास्ट नेम लिखो वो ऐसे फॉन्ट होना चाहिए जो यूजुअली सभी ब्राउजर्स पे इंस्टॉल्ड होते हो, जिससे व्यू करने में, वेबसाइट को व्यू करने में यूज़र को कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आई एम स्टार्टिंग विथ टाइम्स न्यू रोमन। और ज़रूरी है कि जब भी आपका जो नेम है, फॉन्ट नेम है, अगर उसमें मल्टीपल वर्ड्स है, जैसे यहाँ पे 3 वर्ड्स है टाइम्स न्यू रोमन, तो हमें इसे डबल कोटेशंस में देना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट चॉइस इज टाइम्स एंड माई थर्ड चॉइस इज सेरिफ, ठीक है। तो अभी यहाँ देखिए मेरा फर्स्ट चॉइस है टाइम्स न्यू रोमन। अगर ये नहीं चला तो टाइम्स चल जाएगा, अगर टाइम्स भी नहीं चला तो सेरिफ चल जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ वी गिव द नेम्स टू आवर फॉन्ट्स। दिस इज ये जो प्रैक्टिस है इसे कहते हैं फॉल बैक सिस्टम, ठीक है, जिसमें हम बैकअप्स क्रिएट करते हैं अपने फॉन्ट्स के लिए कि अगर एक नहीं चला तो दूसरा चल जाएगा। इफ वन डजंट वर्क द अदर वन विल डेफिनेटली डू, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट हियर इज फॉन्ट साइज। सो आई हैव टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज। अब मैं आपको एक ट्रायल करके देती हूँ कि इफ़ आई टेक 100% ऑफ द फॉन्ट साइज तो क्या होता है। नाउ यहाँ पे परसेंटेज सिस्टम इज़ नॉट लाइक मैथमेटिकल परसेंटेज, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर मैंने 100% लिया है तो कितना छोटा टेक्स्ट हो गया, इट्स मच स्मॉलर देन व्हाट द ओरिजिनल टेक्स्ट साइज वाज, ठीक है, जो ओरिजिनल फॉन्ट साइज से भी छोटा हो गया। अब मैं इसे अगर 5 टाइम्स करती हूँ, 500% कर देती हूँ, अभी देखिए नाउ दिस फॉन्ट साइज इज बेटर, ठीक है। ये फॉन्ट साइज हमारे लिए एकदम परफेक्ट है। प्लस अब मुझे इसे सेंटर में करना है, तो हम इसके लिए एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं विच इज़ नोन एज टेक्स्ट अलाइन। अलाइन करना मतलब क्या कि हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमें हमारा टेक्स्ट कहाँ चाहिए। जो अदर वैल्यूज़ इसकी हो सकती है, इट कैन बी राइट, इट कैन बी लेफ्ट और इट कैन बी जस्टिफाई। राइट लेफ्ट तो आपको समझ ही गया होगा, जस्टिफाई हम लोग पैराग्राफ के टाइप देखेंगे, ठीक है। सो नाउ दिस इज इन द सेंटर, लेट्स सी, ओके नाउ दिस इज मच बेटर, ठीक है। अब मुझे इसे अंडरलाइन करना है, ठीक है। सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज टेक्स्ट डेकोरेशन, ओके। टेक्स्ट डेकोरेशन में आई एम यूजिंग अंडरलाइन। अंडरलाइन के साथ और भी प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे ओवरलाइन। ओवरलाइन मतलब जो आपका टेक्स्ट है उसके ऊपर लाइन आ जाएगी, जस्ट अंडर की जगह ऊपर। लाइन थ्रू मतलब कि वो आपके टेक्स्ट के थ्रू जाएगी, जैसे हम कभी किसी चीज़ को कैंसिल करना चाहते हैं, क्रॉस करना चाहते हैं, तो हम उसके ऊपर एक लाइन बना देते हैं, तो लाइन थ्रू डज दैट। या फिर आप नन भी रख सकते हैं, सो उसमें कुछ भी डेकोरेशन नहीं रहेगा आपके टेक्स्ट को। तो नाउ वी हैव अवर अंडरलाइन हियर। लेकिन अब जब मैं इसे एक शेडो दूंगी, अपने टेक्स्ट को शेडो दूंगी, तो वो जो शेडो है इट विल इंटरफेयर विद दिस अंडरलाइन, ठीक है। बट ओके चलो हम दैट विल सी लेटर ऑन। अभी राइट नाउ मैं क्या करूँगी, आई वॉन्ट टू क्रिएट सम स्पेस बिटवीन माई टेक्स्ट एंड माई अंडरलाइन। तो मैं अपने टेक्स्ट को एक पैडिंग दे दूँगी, लेकिन सिर्फ बॉटम में, ठीक है। So I'm using padding bottom and I'm giving it a padding of 5 pixels. ठीक है, ओके। अब देखिए कुछ भी डिफरेंस नहीं हुआ। What difference it made is कि ये जो पूरा टेक्स्ट है अंडरलाइन और इस टेक्स्ट के बीच में पैडिंग क्रिएट नहीं हुआ है, इस पूरे टेक्स्ट के और पैराग्राफ के बीच में पैडिंग क्रिएट हुआ है, एंड वी डोंट वांट दैट। वी वांट कि
हमारी ये जो अंडरलाइन है वो हमारे टेक्स्ट से थोड़ा दूर हो जाए और हमें उससे दूसरा कलर भी देना है। तो एक और तरीका है अंडरलाइन क्रिएट करने का, एंड दैट इज़ टू यूज़ द बॉटम बॉर्डर। तो मैं क्या करूँगी, मैं एक बॉटम बॉर्डर क्रिएट कर दूँगी विच विल एक्ट एज एन अंडरलाइन। ठीक है, सो मैं बॉर्डर बॉटम यूज़ करूँगी यहाँ पे, एंड इट्स गोइंग टू बी सॉलिड। तो हमने ऑलरेडी यूज़ किया है सॉलिड बॉर्डर। दिस वन आई एम गोइंग टू मेक रिज। ठीक है, रिज इज़ काइंड ऑफ अ 3D बॉर्डर। ठीक है, बहुत सारे वैल्यूज़ है बॉर्डर के भी। वी हैव डॉटेड, वी हैव डैश्ड, वी हैव रिज, काफ़ी सारे वेराइटीज़ है, राउंडेड कॉर्नर्स। सो आप यू कैन चेक दैट आउट ऑन वेबसाइट्स लाइक Geeks for Geeks और W3 Schools. You will get all of that over there. ठीक है, अब मुझे ये जो बॉर्डर है ये भी मैं 5 पिक्सल्स की क्रिएट करूँगी, एंड जो इसका कलर है आई एम गोइंग टू टेक दैट कलर टू बी सेम एज जो मेरा बॉडी का बैकग्राउंड कलर है। ठीक है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी द वैल्यू एंड पेस्ट हियर। नाउ यू सी कि मेरा जो टेक्स्ट है और जो मेरी ये जो बॉटम बॉर्डर है विच इज़ बिहेविंग लाइक द अंडरलाइन हियर, उसके बीच में थोड़ा डिस्टेंस है, एंड दिस डिस्टेंस हैज़ बीन क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द पैडिंग ऑफ 5 पिक्सल्स। ठीक है, सो अब जब मैं इसे शैडो इफेक्ट दूंगी तो दिस इज गोइंग टू लुक वेरी गुड। ठीक है, वी विल सी दैट। ऑल्सो आई वॉन्ट टू शो यू कि ये जो 3D बॉर्डर है वो कैसी दिख रही है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू जूम इट इन, एंड ये देखिए दिस इज आवर काइंड ऑफ अ 3D बॉर्डर। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट वी वॉन्ट टू डू इज कि हम इसे आइटैलिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। थोड़ा स्लैंटिंग हमें टेक्स्ट चाहिए, सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल की भी काफ़ी सारे वैल्यूज़ हो सकती हैं। इट कैन बी आइटैलिक्स, इट कैन बी नॉर्मल, और इट कैन बी ऑब्लिक। ठीक है, लेट्स सेव एंड चेक द आउटपुट। ओके, ठीक है, अभी मुझे ये जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स है इन्हें कैपिटलाइज करना है। सो व्हाट एम आई गोइंग टू डू, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ओके, so I'm going to be using text transform to transform the text to first letter सबका capitalize करने के लिए। so for that I'm going to use capitalize। इसकी जगह पे अगर आप upper case करेंगे तो जो पूरा text है वो upper case में आ जाएगा, अगर आप लोअर केस करेंगे तो पूरा टेक्स्ट लोअर केस में आ जाएगा। ठीक है, या आप नन भी रख सकते हैं। सो यहाँ पे मैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज कर रही हूँ। इस प्रॉपर्टी से जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो सभी कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, नाउ लास्ट चीज़ जो हमें करनी है दैट इज़ गिविंग इट अ शैडो। ठीक है, सो हम यहाँ पे टेक्स्ट शैडो का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे बिकॉज हम अपने टेक्स्ट को शैडो दे रहे हैं। अब जो फर्स्ट वैल्यू होती है टेक्स्ट शैडो में दैट इज़ दी हॉरिजॉन्टल वैल्यू, मतलब मुझे अपने टेक्स्ट से जो अपनी शैडो है वो हॉरिजॉन्टली कितना दूर चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे आई वांटेड टू बी 5 पिक्सल्स। देन सेकंड वैल्यू इज़ द वर्टिकल, कि मुझे जो वर्टिकल शैडो है वो मुझे कितनी चाहिए, आई एम टेकिंग 5 पिक्सल्स। जो थर्ड वैल्यू होती है दैट इज़ द ब्लर इफेक्ट, कि आपको कितनी लाइट या कितनी डार्क शैडो चाहिए है या कितनी ब्लर चाहिए, दैट इज़ द ब्लर इफेक्ट, ब्लर रेडियस एक्चुअली। तो यहाँ पे आई एम टेकिंग इट टू बी 7 पिक्सल्स। ओके, एंड फाइनली आई एम ऑन द कलर। कलर दैट आई एम टेकिंग इज गोइंग टू बी अ लिटिल डार्कर शेड देन द जो हमारा बैकग्राउंड है ना, बॉडी का जो बैकग्राउंड है उससे थोड़ा डार्कर शेड मुझे चाहिए है। सो दैट इज़ 379683 379683। Let's save this. ओके, ठीक है, सो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू थी हमारी वो ये जो हॉरिजॉन्टली हमें कितनी बड़ी शैडो चाहिए वो डिफाइन कर रहा है, वर्टिकली हमें कितनी बड़ी शैडो चाहिए वो सेकंड वैल्यू डिफाइन कर रहा है, और कितनी ब्लर शैडो चाहिए वो थर्ड वैल्यू डिफाइन कर रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इस थर्ड वैल्यू को इंक्रीज कर दूँ टू 10 पिक्सल्स, लेट्स सी क्या होता है। इतना ज़्यादा डिफरेंस दिख नहीं रहा है।
सो देखिए कि बहुत ज़्यादा ब्लर होते जा रही है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप उसे नंबर इंक्रीज करें वो उतनी ज़्यादा ब्लर होती जा रही है। अब अगर आपको शार्प इफेक्ट चाहिए तो आप इसकी वैल्यूज़ रिड्यूस कर सकते हैं। सपोज आई टेक 3 हियर, तो क्या होता है, नाउ सी माई बॉर्डर्स आर वेरी शार्प, ठीक है। तो आप जितना छोटा नंबर रखेंगे द बॉर्डर्स आर गोइंग टू बी दैट शार्प, बिकॉज थर्ड क्या है, दैट इज़ द ब्लर रेडियस, और आप जितना उसको बढ़ाते जाएंगे उसका जो ब्लर इफेक्ट है वो इंक्रीज होता जाएगा। ऑल्सो अगर आप ये जो फर्स्ट टू वैल्यूज है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, अगर आप इसे ज़ीरो कर देते हैं, ठीक है, इफ़ यू मेक इट ज़ीरो, सो इट्स गोइंग टू एक्ट लाइक अ ग्लो इफेक्ट, ठीक है। ये जो शेडो इफेक्ट है दैट विल एक्ट लाइक अ ग्लो इफेक्ट। लेट मी इंक्रीज द वैल्यू अ लिटिल, क्योंकि उसका रेडियस ज़्यादा नहीं है सो इट्स नॉट विजिबल, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे इट एक्ट्स लाइक अ ग्लो इफेक्ट। लेट मी चेंज द कलर, बिकॉज ऑफ द कलर यू आर नॉट एबल टू व्यू इट वेरी वेल। ओके, तो देखिए इट एक्ट्स लाइक अ ग्लोई इफेक्ट हियर, ठीक है। So that was all for the heading. Now let's go to the first paragraph. First paragraph का class है 1, so we're going to write p dot 1, ठीक है। अभी फर्स्ट पैराग्राफ में पहले फर्स्ट पैराग्राफ को स्टाइल करने से पहले we're going to स्टाइल द p टैग, मतलब दोनों पैराग्राफ्स में जो कॉमन चेंजेस हमें चाहिए वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। सो हमें सबसे पहले तो फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है। आई डोंट वांट द फॉन्ट साइज टू बी दिस, I don't want it to be 100% also, so I'm going to make it 150%. Let's save this and okay, so this is better. This is good for me, ठीक है। अभी मुझे ये जो लेटर स्पेसिंग है ये भी मुझे थोड़ा इंक्रीज करना है, तो मैं लेटर स्पेसिंग को 1 पिक्सल से इंक्रीज कर देती हूँ। ये क्या करेगा, 2 अल्फ़ाबेट्स के बीच का डिस्टेंस चेंज करेगा, ठीक है। लेटर स्पेसिंग चेंजेस द डिस्टेंस बिटवीन 2 अल्फ़ाबेट्स। वॉच केयरफुली। ओके, सो देखिए अभी थोड़ा डिस्टेंस इंक्रीज हो गया है। अब मुझे 2 वर्ड्स के बीच में लाइक पब्लिशिंग और एंड के बीच का ये जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज करना है। सो आई एम गोइंग टू यूज वर्ड स्पेसिंग और मैं उसे सेट कर दूंगी फॉर 5 पिक्सल्स, ठीक है। तो वर्ड स्पेसिंग आई एम सेटिंग टू 5 पिक्सल्स। ओके, तो देखो अभी काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस प्लेसमेंट्स चेंज हो गया, ठीक है। एंड लाइन हाइट, ओके। अभी देखो अगर मैं लाइन हाइट 10% करती हूँ तो क्या होगा, सी एवरीथिंग हैज गॉटन जम्बल्ड अप, ठीक है। अब इसको ही अगर हम 100% करते हैं, नाउ इट्स लुकिंग ओके। बट अगर मुझे लाइन स्पेसिंग इंक्रीज करना है, इफ आई हैव टू इंक्रीज द लाइन हाइट, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इसकी वैल्यू 100% से बढ़ा दूंगी, बिकॉज आई वॉन्ट इट मोर दैन वॉट इट नॉर्मली इज। अभी देखो द लाइन स्पेसिंग हैज़ इंक्रीज्ड टू क्वाइट एन एक्सटेंट, ठीक है। आई एम गोइंग टू just comment this out. I don't want the line height to be that big. ठीक है। नाउ अब जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें हमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करना है। फर्स्ट पैराग्राफ में हमें सिर्फ इस फर्स्ट लेटर को बड़ा करना है, ठीक है। दैट मीन्स वी नीड द ड्रॉप कैप्स इफेक्ट। तो P1 में हमें फर्स्ट लेटर को चेंज करना है, ठीक है। एंड मेक श्योर कि यहाँ पे कुछ भी स्पेसेस नहीं रहे, बिकॉज देन इट डजंट वर्क, ओके। नाउ फर्स्ट लेटर को हमें चेंज करना है, तो सबसे पहले हम उसका कलर चेंज करते हैं। आई एम कीपिंग द कलर टू सैल्मन, ठीक है। और उससे हमें बोल्ड करना है, ठीक है। सो बोल्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, उससे फॉन्ट वेट ऐड कर देंगे, फॉन्ट वेट बोल्ड, ओके। और हम इसे क्या करेंगे, लेट्स फर्स्ट चेक दिस कि कैसा दिख रहा है। ओके, सो हमारा ये बोल्ड हो गया है एंड इट हैज़ चेंज्ड इट्स कलर।
नेक्स्ट थिंग वी वांट टू डू इज वी वांट टू चेंज इट्स साइज. ओके, तो यहाँ पे हम फॉन्ट साइज चेंज कर देते हैं. नाउ राइट नाउ हमारा जो फॉन्ट है उसका साइज है रेगुलर जो 100% साइज है. आई एम गोइंग टू इंक्रीज इट टू 350%. पहले चलो 300% करके देखते हैं. लेट्स मेक इट 300% एंड सी क्या होता है. ओके, सो अभी हमारा ये जो फॉन्ट साइज है 300% से इंक्रीज हो गया है. बट वी डोंट वांट कि ये दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस आ जाए, और वी वांट दिस अल्फाबेट टू बी अकोमोडेटेड बिटवीन दीज लाइंस. ठीक है, हमारे पैराग्राफ में हमें इसे अकोमोडेट करना है, ऊपर नहीं अकोमोडेट करना है. सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी गोइंग टू यूज द प्रॉपर्टी नोन एज फ्लोट. ठीक है, एंड वी गोइंग टू फ्लोट इट टू लेफ्ट. लेफ्ट में फ्लोट करने से क्या होगा? अभी देखो, नाउ इट हैज कम प्रॉपरली हियर. बट ये जो वियर्ड स्पेस हमें यहाँ दिख रही है उसे हम कैसे रिमूव करेंगे? तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू चेंज द पैडिंग टू 0. पैडिंग ओके टू 0. ठीक है, ऑल्सो वी आर गोइंग टू चेंज द लाइन हाइट टू 50%. हम जो रेगुलर लाइन हाइट है उससे हम 50% की लाइन हाइट पे हम इसे चेंज कर दे रहे हैं. ओके, तो नाउ दिस हैज़ अकोमोडेटेड प्रॉपरली हियर. बट अभी भी यहाँ पे एक थोड़ा सा डिस्टेंस मुझे दिख रहा है, थोड़ा सा गैप विच आई डोंट वांट बिकॉज इट्स लुकिंग अ लिटिल वियर्ड. सो नाउ व्हाट एम आई गोइंग टू डू इज कि मैं इसका जो साइज़ है फॉन्ट साइज उसे मैं चेंज कर दूँगी. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज टू 350%. अब इससे क्या होगा? 350% पे चेंज करने से सी now this is looking much better. Okay, ये it is in line with this second line and it's looking far decent now. ठीक है, so जो first letter था first paragraph का that has also been styled. now हमें second paragraph को style करना है, तो we are going to give it p.2 and सबसे पहले हमें क्या करना है? इसमें हमें indentation create करना है, मतलब हमें यहाँ पे थोड़ा सा एक space छोड़ के paragraph start करना है. तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं टेक्स्ट इंडेंट की. ठीक है, यहाँ पे मैं इंडेंटेशन 10% दे रही हूँ, एंड आई एम गोइंग टू सी के हाउ दैट अफेक्ट्स द पैराग्राफ. ओके, दिस इज फेयर इनफ, दिस लुक्स बेटर. ऑल्सो मुझे यहाँ पे राइट हैंड साइड पे एक प्रॉपर नीट पैराग्राफ चाहिए, बट आई एम गोइंग टू डू इट फॉर बोथ द पैराग्राफ्स, नॉट जस्ट फॉर दिस वन. सो आई एम गोइंग टू मेक द चेंजेस इन द पी टैग. ठीक है, तो मैं यहाँ पे आई एम गोइंग टू यूज़ टेक्स्ट अलाइन. हम पहले भी टेक्स्ट अलाइन यूज़ कर चुके हैं इन द हेडिंग, उसमें हमें टेक्स्ट अलाइन करना था सेंटर में. ठीक है, बट यहाँ पे हमें इसे करना है जस्टिफाई. जस्टिफाई करने से क्या होगा? ये जो पूरी हॉरिजॉन्टल स्पेस है उसे इक्वली डिवाइड कर देगा अमंग द टेक्स्ट. एंड नाउ यू कैन सी कि हमारा जो ये पैराग्राफ है ये दोनों साइड से एकदम प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हो गया है. ऑल्सो आई वॉन्ट टू ऐड अ बैकग्राउंड कलर हियर. ठीक है, इस पैराग्राफ के पीछे मुझे बैकग्राउंड कलर ऐड करना है. सो आई एम गोइंग टू ऐड द बैकग्राउंड कलर एंड आई हैव द हेक्साडेसिमल वैल्यू फॉर दैट, एंड दैट इज C3DFD9. C3DFD9. okay, let's save this. pretty. ठीक है, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दिस पैराग्राफ इज नाउ स्टिकिंग टू द एजेस. तो हम ये दोनों ही पैराग्राफ्स का जो प्लेसमेंट है उसे थोड़ा सा अंदर कर देंगे. दैट मीन्स वी कैन ऐड अ लिटिल पैडिंग हियर सो दैट ये जो पैराग्राफ है वो इसके एजेस को ना चिपके, बट दोनों पैराग्राफ्स एक लाइन में दिखे. ठीक है, सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू ऐड द पैडिंग टू पी टैग. ठीक है, यहाँ पे मैं पैडिंग ऐड कर देती हूँ ऑफ 10 पिक्सल्स. ठीक है, नाउ दिस लुक्स बेटर. दोनों पैराग्राफ्स इन लाइन है बट ऑल्सो दे आर नॉट स्टिकिंग टू दिस एजेस हियर. ठीक है, अभी आई होप दैट दिस मच वाज क्लियर. नाउ 2 थिंग्स आई वांट टू टेल यू हियर. अगर मुझे टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो मैं क्या करूँगी? ओके, सपोज दिस इज द टेक्स्ट दैट आई हैव टू हाईलाइट. ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले तो एक स्पैन टैग यूज कर सकती हूँ, एंड देन आई कैन स्टाइल दिस स्पैन. ओके, तो ऐसे करने से क्या होगा कि हम लोग उसका जो कलर है हाईलाइट का वो भी चेंज कर सकते हैं.
सो स्पैन सेलेक्ट किया एंड बैकग्राउंड कलर दे दिया उसे, सपोज रेड। तो यहाँ देखिए आई हैव दिस हाईलाइटेड टेक्स्ट हियर, ठीक है। अभी अगर मुझे इस हाईलाइटेड टेक्स्ट को कैपिटलाइज करना है, मतलब इस टेक्स्ट को अगर मुझे कैपिटल लेटर्स में लिखना है, जो हमने यहाँ प्लेस होल्डर में देखा था वो मैं अब आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। मुझे इसे पूरा अपर केस में लिखना है, नॉट कैपिटल, पूरा अपर केस में लिखना है, बट द फॉन्ट आई वांटेड टू बी स्मॉल ओनली, जस्ट लाइक दिस, इतना फॉन्ट साइज ही मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ कर सकती हूँ नोन एज फॉन्ट वेरिएंट, ठीक है, और मैं उसकी वैल्यू दूंगी स्मॉल कैप्स, ठीक है। इसके अलावा इसकी वैल्यू हो सकती है नॉर्मल, ठीक है। लेट्स सेव दिस एंड अभी आप देख सकते हैं कि ये पूरा कैपिटलाइज हो गया है, बट द फॉन्ट साइज इज एज गुड एज द रेस्ट ऑफ द फॉन्ट साइज ऑफ द पैराग्राफ, ठीक है। एंड अनदर थिंग, मैं और भी एक तरह से इसे हाईलाइट कर सकती हूँ टेक्स्ट को। सपोज आई एम हाईलाइटिंग दिस योर प्रोसेस इज कॉल्ड ग्रीकिंग, तो मैं यहाँ पे एक टैग यूज़ कर सकती हूँ नोन एज मार्क। मार्क टैग क्या करेगा, वो उसे हाईलाइट कर देगा, बट दैट इज़ नॉट स्टाइलिंग यूजिंग CSS, दैट इज स्टाइलिंग यूजिंग HTML। सो सी यहाँ पे मेरा हाईलाइटेड टेक्स्ट क्रिएट हो गया। ओके, सो आई होप दैट दिस वीडियो वाज क्लियर। अगर आपके कोई भी डाउट्स है या सजेशंस है, प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ओके, बिकॉज a lot of such videos are going to keep coming in the future also, ठीक है। Thank you so much for watching.